नमस्कार। इंद्रा एकादशी। इंद्रा एकादशी पितृपक्ष में आने वाली एकादशी को कहते हैं। यह एकादशी इसीलिए और ख़ास मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए साथ में पितरों का श्राद्ध पूर्वक स्मरण किया जाता है। ऐसे मानते हैं कि इस दिन ब्राह्मणों को सम्मान पूर्वक घर बुलाकर भोजन करवाने और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करने से हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न होते हैं। इंद्रा एकादशी को लेकर ऐसा माना जाता है, जो भी इस एकादशी का व्रत करता है उससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और साथ ही उसे पूर्वजों का भरपूर आशीर्वाद भी मिलता है। शास्त्रों में इंद्रा एकादशी को लेकर ऐसा बताया गया है कि यदि आप एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य पितरों को दान करते हैं तो आपके वे पूर्वज जिन्हें किन्हीं कारणों से मुक्ति नहीं मिल पाई है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि व्रत करने वाले को भी नरक में नहीं जाना पड़ता है। इंद्रा एकादशी का व्रत पितृपक्ष के दौरान पड़ता है, इसलिए व्रतियों को श्राद्ध के भी कुछ नियमों का पालन करने की बात शास्त्रों में कही गई है। व्रत का आरंभ करने से पूर्व दशमी तिथि में पवित्र नदी में तर्पण करें और स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर स्वयं भोजन करें। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगले दिन एकादशी तिथि में सुबह जल्दी स्नान करके व्रत का संकल्प लें, श्राद्ध तर्पण करें और फिर से ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। उसके बाद अगले दिन द्वादशी तिथि में दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत का पारण करें। श्राद्ध पक्ष में इंद्रा एकादशी का व्रत करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन और दान देने से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृदोष की समाप्ति के लिए यह उपाय बहुत लाभकारी है। कर्ज में डूबे लोगों को इंद्रा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की वस्तु जैसे पीले फूल, पीला फल, पीला अनाज पूजा में अर्पित करना चाहिए। इसके बाद इन सामग्री को गरीब या ज़रूरतमंदों में बांट दें। ऐसा करने पर कर्ज का बोझ कम होता जाएगा। निर्धनता दूर करने के लिए इंद्रा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दीपक लगाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही दरिद्रता का नाश होता है। इंद्रा एकादशी के दिन घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और भजन कीर्तन करने से नकारात्मकता दूर होती है, परिवार में कलेश नहीं होता, हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। यदि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसी और जानकारी के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।